बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यशम फूड्स एंड व्लॉग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सब्ज़ी जो बहुत ही यूनिक तरीके से बनेगी। आज हम बना रहे हैं भिंडी कीमा, ठीक है। जबकि इसमें कीमा बिल्कुल नहीं होगा, बग़ैर कीमे की होगी, लेकिन ये बनेगी ऐसे कि खाने वाले को लगेगा कि वो कीमा खा रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखें मेरी रेसिपी, और प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी तो मेरी जैसी भिंडी नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने भिंडियाँ ले ली हैं। भिंडी को हम बिल्कुल बारीक बारीक कट करेंगे। ये देखें किस तरीके से बारीक बारीक कट करना है। ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। ये हमने बारीक बारीक कट करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी, जो खाने वाले को लगेगा कि वो कीमा खा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी बनने वाली है। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके साथ हूँ और वीडियो बना रही हूँ कुकिंग की। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था तो मैं बना नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बना पाई थी। तो इसलिए अब इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि बिल्कुल रेगुलर वीडियोस बनाऊं और रेगुलर आपको अपने रूटीन व्लॉग दिखाऊं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। तो आज का व्लॉग भी मेरा रूटीन व्लॉग ही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं अब क्या करती हूँ सारा दिन। रेशम को स्कूल छोड़ने के बाद, उसके बाद घर में आके मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, खाना पकाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ। तो ये सब जो है मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा मेरा व्लॉग और इन्जॉय करेंगे। तो ये देखें भिंडी में कट कर रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि स्कूल का टाइम हो जाएगा और यशम आ जाएंगे, तो उनके आने का टाइम हो जाएगा और उससे पहले मुझे ये पकाना है, क्योंकि आज यशम की फरमाइश पर ही ये भिंडी बन रही है, जो कि उनको बहुत ही पसंद है। उनका बस चले तो वो रोज़ ही ये भिंडी खाएं, उनको इतनी पसंद है। वो कीमा शौक़ से नहीं खाती हैं, बिल्कुल नहीं खाती हैं बल्कि, लेकिन वो कहती हैं कि जब मुझे खानी है भिंडी खानी है बस। सब्ज़ियाँ बहुत पसंद करती हैं वो, बैगन हो, भिंडी हो, लौकी हो, बहुत शौक़ से खाती हैं। तो आज जो है हम भिंडी बना रहे हैं। अच्छा है आप लोग भी सीख जाएंगे कि भिंडी बग़ैर कीमे के कीमे जैसी कैसे बनती है, और बिल्कुल शक्ल भी कीमे जैसी आएगी। आप देखिएगा बनने के बाद बिल्कुल लगेगा जैसे कीमा ही पका हुआ है। और बच्चे तो इसी चक्कर में खा भी लेंगे, जो सब्ज़ी नहीं खाते वो खा भी लेंगे आराम से कि शायद आज मम्मा ने कीमा बनाया है। तो चलें आप देखें, मेरे साथ रहें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और जो मुझे कमेंट भी करते हैं और जो मेरी वीडियोस को पसंद भी करते हैं, तो उनका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह उनके पसंद करने का मेरी वीडियोस को। तो आइए हम देखते हैं हमारी भिंडियाँ। बस ये कटना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है इसका ना, ये कट जाए ना जल्दी तो समझ लें जल्दी काम हो जाता है इसका। बस काटना मुश्किल है। वैसे तो ये समझ लें 5 मिनट में पकती है, 5 मिनट बग़ैर पानी के, बग़ैर किसी चीज़ के फटाफट पक जाती है। बस काटने का मसला है, थोड़ा सा काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको, तो इसलिए ये मसला हो जाता है। तो बस आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें, ताकि मेरी और वीडियोस और व्लॉग्स जो हैं आपको मिलते रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरा मैं जो भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। वैसे आजकल जो है मौसम बहुत अच्छा चल रहा है,
بہت زبردست موسم ہے اور بہت ہی اچھے ٹائم گزر رہا ہے ہمارا، ذرا گرمی کم ہے، شکر ہے کہ سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں بغیر پنکھے کے بھی، کہ سردی والا موسم لگ رہا ہے کچھ، اور آج کل بچے بھی بہت بیمار ہو رہے ہیں، بہت موسم خراب چل رہا ہے، نزلہ کھانسی ہو رہا ہے بچوں کو آج کل، تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کا دھیان رکھیں۔ چلیں میں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو ایک ٹپ بھی دیتی چلوں جو بچوں کے اور بڑوں کے سب کے ہی کام آنے والی ہے، وہ یہ کہ اگر بچے ہوں یا بڑے ہوں اور اس موسم میں ان کو نزلہ کھانسی ہو جاتا ہے اور ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بہت ہی بہترین ٹپ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ جو ہیں کالی مرچ ہوتی ہے نا، پسی ہوئی کالی مرچ لیں اور 1 چمچ شہد لے لیں، ٹھیک ہے؟ 1 چمچ شہد میں آپ تھوڑی سی چٹکی جو ہے آپ اس کی کالی مرچ پاؤڈر کی اس میں مکس کر لیں، فنگر سے، اپنی فنگر سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو خود بھی چاٹ لیں اور اپنے بچوں کو بھی فنگر سے چٹا دیں، وہ تو دیکھیے گا آپ کا بچہ پوری رات بہت سکون سے سوئے گا اور کھانسی بھی نہیں ہوگی، اور جو بلغم سینے پہ بن رہا ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور زیادہ دوا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اینٹی بائیوٹک کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بچے ہوں یا بڑے ہوں آرام سے یہ کر سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری اور ریشم کی بھی بہت طبیعت خراب تھی، بہت زیادہ گلا خراب تھا، سینہ خراب تھا، تو میں نے بھی یہی یوز کیا تھا، یشم کو بھی یہی دیا تھا، تو بہت فائدہ ہوا تھا ہمیں، تو میں تو سب کو زیادہ تر یہی بتاتی ہوں، اور یہ ہمارا آزمودہ نسخہ ہے جو آپ کے بھی بہت کام آنے والا ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ بھی دوسروں کو بتائیں گے کہ یہ کرو، اتنی بیسٹ ریمیڈی ہے یہ، بہت ہی زبردست ہے۔ اور سردیاں اگر آ جائیں گی، اب سردیاں کچھ مہینوں بعد آنے والی ہیں، تو آپ سردیوں میں آپ یہ یوز کریں تو دیکھیں بچے کو آپ شروع میں ہی دیتے رہیں تو اس کو نزلہ کھانسی ہوگا ہی نہیں، روز چٹا دیں، کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس کا، بڑا ہو بچہ ہو جس عمر کا بھی ہو تو آپ اس کو چٹا دیں، تو روزانہ کی بنیاد پر دے دیں تو انشاءاللہ بالکل بھی ان کو نزلہ کھانسی نہیں ہوگا، زکام نہیں ہوگا، انشاءاللہ سردیاں بہت آرام سے گزریں گی، بہت اچھی رہیں گی، تو اس میں ضرور اسے ٹرائی کیجیے گا، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ دیکھیے میری بھنڈی آلموسٹ ڈن ہونے والی ہے، ہاں جی اب ہماری بھنڈی پکنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے 2 پیاز درمیانی سائز کی کٹ کر دی ہیں، تو وہ ہم آئل میں نے گرم کر لیا ہے، آئل میں ڈال دیں گے ہم، یہ دیکھیں آئل میں نے ڈال دیا ہے، اب اس کو ہمیں کرنا ہے براؤن، ڈارک براؤن ہم اسے کریں گے، لائٹ براؤن نہیں کرنا ہے، ڈارک براؤن کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈارک براؤن کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ پھر کیا کرنا ہے اس میں۔ ہاں جی ہماری پیاز براؤن ہو گئی ہے، دیکھیں اس طرح سے کریے گا اس کو براؤن، تو یہ زبردست قسم کی بھنڈی پکے گی، بھنڈی قیمہ کہتے ہیں اس کو، اس میں وداؤٹ قیمہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے براؤن کر لی ہے، براؤن کرنے کے بعد یہ جو میں نے بھنڈی کاٹی تھی، بھنڈی دیکھیں کتنی باریک کاٹنی ہے، اس کو بالکل اس شیپ میں کاٹنی ہے، بالکل باریک باریک چھوٹی چھوٹی، یہ دیکھیے بالکل اس شیپ میں کاٹنی ہے، یہ شرط ہے میری طرح اگر بنانا ہے آپ نے تو۔ دیکھیں یہ براؤن ہو گیا، اس کے بعد میں یہ بھنڈی اس میں ڈال دوں گی، میں نے ابھی کوئی مسالہ نہیں ڈالا ہے، کچھ نہیں ڈالا ہے، میں نے بس جسٹ میں نے پیاز براؤن کیے اور میں نے یہ ڈال دیا ہے۔ اب میں اس میں اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی، یہ دیکھیں تھوڑی سی بھنڈی اس میں فرائی ہوگی، اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے، تو دیکھتے رہیے گا، بالکل اسکپ مت کیجیے گا، ورنہ کوئی چیز مس ہوئی تو آپ
देख नहीं पाएंगे कि मैंने ये किस तरीके से बनाई है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बच्चे हुए बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। और बच्चे तो इसे कीमा समझ के खाएंगे, जो नहीं खाते सब्जियाँ वो तो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। आप ये देखें, मैं इसे थोड़ा सा ब्राउन कर रही हूँ। ब्राउन तो हो गई कि प्याज, बाकी इसे थोड़ा सा मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखें थोड़ी फ्राई हो रही है। जब तक कि फ्राई होती है हम मसाले निकाल लेते हैं अपने। जी अब इसमें मसाले जाने का टाइम आ गया है। इसमें हम डालेंगे, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं और हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। ये पिसी हुई मिर्च ली है मैंने, मैं इसमें डाल दूँगी। मैं ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि ये वैसे ही ऑलरेडी मज़ेदार बनती है, तो इसमें इतने मसालों की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसमें आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का डाल दिया है और आधा ही चम्मच हम डाल देंगे ये हल्दी, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये नमक, ठीक है। ये भी आप हस्बे ज़ायक़ा ले से, ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब हम इसमें बिल्कुल ज़रा सी बूंद पानी की डालेंगे, बस सिर्फ इस मसाले के लिए इतनी सी। बाकी इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेगा और ये अपने ही पानी में खुद ही भून जाएगी। तो इसलिए हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि भिंडी जो है वैसे ही लेसदार होती है और ये लेस छोड़ती है। तो इसमें पानी अगर हम डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेस छोड़ देगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी खाने में भी और दिखने में भी, तो कोई खाएगा नहीं। इसलिए हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। ये वैसी ही भाप से गल जाएगी और वैसी ही क्रिस्पी सी मज़ेदार बन जाएगी। तो इसलिए हम इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने मसाले डाल दिए हैं इसमें, और मैंने कोई मज़ीद मसाले नहीं डाले हैं। सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने और पिसी हुई हल्दी डाली है और नमक डाला है, बस। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। देखिए कितनी सिंपल और कितनी आसान रेसिपी है। अभी हमारे ये इसमें मसाले डल गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे, इसे 5-10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये इसी दम में आराम से गल भी जाएगी, पक भी जाएगी और रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसको कवर करते हैं। अब इसको हम कवर कर देते हैं। अब हमारी ये भिंडी, और हम इसको दम पे रख देंगे। ये मैंने दम पर रख दी है और इसे कवर कर दिया है। अब ये 5-10 मिनट बस दम पे रहेगी और हमारी भिंडी तैयार है। भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है। भिंडी हमारी तैयार है बिल्कुल। ये देखें, बिल्कुल देखने में आपको कीमा ही लग रहा होगा, जैसे कीमा है। ये बिल्कुल कीमे की तरह बनती है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटते हैं और जब ये ब्राउन प्याज इसमें मिक्स हो जाती है, बिल्कुल कीमे क्या शक्ल आ जाती है इसकी। तो लगता है जैसे बिल्कुल कीमा पका हुआ है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है और मज़े में बहुत ही शानदार है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी भिंडी रेडी है। चलिए इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसी लगती है ये। देखें बिल्कुल लग रहा होगा आपको जैसे कि कीमा है, और टेस्ट में कीमे से भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। ऐसी कि बस ये चाटते रह जाएंगे और मिनटों में ना ख़त्म हो जानी है बस। ये देखिए कैसी लग रही है, ज़बरदस्त ना। बस आप खाते रह जाएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमारी भिंडी रेडी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।